प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति किसी के यहाँ पर जॉब कर रहा था, पर यह व्यक्ति अत्यंत सत्संगी था। कर्म फिलोसॉफी क्या होती है, कर्मों की गति कैसी होती है, कितनी विचित्र होती है, कर्मों को भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं मिलता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। गीता के उपदेशों को उसने आत्मसात करके रखा था। तटस्थ रहता था, समभावी था, कभी उत्तेजित नहीं होता था। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, संसार में रहकर भी इनसे उपरत रहने की कोशिश करता था। वो सिर्फ उपदेशों को सुनता नहीं था, उन उपदेशों को जीवन में उतार कर आत्मसात करने की चेष्टा करता था। एक दिन किसी कारणवश वो कंपनी में जा नहीं पाया, तो कंपनी के मालिक ने सोचा बहुत समय हो गया ये कार्यरत है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। शायद इसके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, इसने कभी अपने मुंह से कभी कुछ मांगा ही नहीं, अपने अपने काम में दत्तचित्तता के साथ ये करता रहता है। हो सकता है आज कुछ परेशान हो गया हो, इसलिए आज जॉब पर आया नहीं। इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा तो ये और ज्यादा मेहनत भी करेगा और समय पर काम पे भी आएगा। एक दिन गैर हाजिर था तो भी उसकी तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी, पर ये कुछ नहीं बोला, तनख्वाह ली और आ गया। कतिपय महीनों के पश्चात वापस ये एक दिन बिना बताए जॉब पर नहीं जा सका। मालिक ने सोचा कैसा आदमी है, अभी 5-6 महीने पहले ही मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई और इसने फिर दागी मार दी। मैंने तो सोचा यदि ये तनख्वाह बढ़ा दूंगा तो ये रेगुलर आएगा, छुट्टी नहीं मारेगा, और ये तो बिना बताए ही छुट्टी मार लिया इसने। खैर, वापस इसकी तनख्वाह उतनी ही कर देता हूं। और पगार के समय में जब देने की बात आई तो उसने जो बढ़ाई हुई तनख्वाह थी वो कट कर दी और जितनी पहले थी उतनी दे दी। इस बार भी ये कुछ नहीं बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा व्यक्ति है। जब मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाकर दी थी तो खुशी के मारे आकर इसने मुझे बताना चाहिए था कि थैंक यू बॉस, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। आज मैंने इसकी तनख्वाह काट दी, तभी इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई मलाल नहीं। उस समय खुशी नहीं थी, आज दुख नहीं है। ये किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है। 2-4 दिन के पश्चात उसने उस व्यक्ति को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब 5 महीने पहले तुम नहीं आए थे, तुम अनुपस्थित थे, तो मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी थी और आज मैंने तुम्हारी तनख्वाह घटा दी। तुम्हें उस समय ना तो कोई खुशी हुई और ना ही आज दुख हुआ। क्या मैं इस कारण को जान सकता हूं? बहुत जिज्ञासा बलवती हो उठी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमने ऐसा क्यों किया। तुम इतने समभावी कैसे हो गए हो? तुम्हारे चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव ही नहीं। मेरी ये उत्कंठा, मेरी ये जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई, मुझे चैन नहीं है। मुझे बताओ आखिर ये क्या है? उसने कहा, कर्म सिद्धांतों के अनुसार मैं उसके ऊपर विश्वास रखने वाला हूं, प्रभु का भक्त हूं और मेरा उस परम पिता परमेश्वर से बहुत ही मजबूत रिश्ता है। मैं उससे कुछ मांगता नहीं हूं और वो मुझे कभी कम देता भी नहीं है। जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी ना, तो मेरे घर में
पुत्रोत्पत्ति हुई थी, मुझे संतान नहीं थी, मेरे घर में संतान आया, एक जीव मेरे घर में प्रवेश हो गया। उसकी किलकारियां सुनने के कारण से उस दिन मैं आपके यहां पर आ नहीं पाया काम पे। मैंने सोचा कि भगवान ने बराबर इसकी व्यवस्था कर दी है खाने पीने की, और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। अभी 5 महीने पहले आपने तनख्वाह बढ़ा दी, 5 महीने कंटिन्यूस चलता रहा, मैं तो बिना कारण अनुपस्थित होता ही नहीं हूं। पर अभी 3 दिन पहले मेरी दादी माँ स्वर्गवासी हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया और आपने वापस मेरी तनख्वाह काट ली। मैंने सोचा कि दादी माँ अपना हिस्सा अपने साथ लेकर गई, अब घर में उस जगह पर कोई नहीं है, तो भगवान ने भी वो कम कर दिया। देने वाला वही है, कम करने वाला भी वही है, तो क्यों व्यर्थ के अंदर मैं चिंताग्रस्त हूं? क्यों कुछ मिला तो मैं खुशी मनाऊं और कुछ नहीं मिला तो मैं दुख मनाऊं? मैं तो समस्थिति में रहने की आदत डाल रहा हूं। उसकी बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक हतप्रभ हो गया। संसार में रहकर भी संसार से उपरत रहने वाले ऐसे व्यक्ति भी आज मेरे यहां पर काम कर रहे हैं, मैं स्वयं को धन्य समझता हूं। उसने फिर से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, पर यह तटस्थ था। कहने का आशय दोस्तों, हम 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भटकते भटकते हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, और ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां पर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। अच्छे कर्मों को करते करते संसार में रहकर भी हम संसार से उपरत रह सकते हैं। भगवत भक्ति, असहायों की सहायता, गरीबों के दुखों को श्रवण कर उनके दुखों का निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। हम बहुत कुछ समाज के अंदर ऐसी कार्य प्रणाली भरी पड़ी है जिससे हम समाज के ऋण से भी उऋण हो सकते हैं, और अपना घर गृहस्थ का कार्य करते हुए हम परम पिता परमेश्वर से लो लगा सकते हैं। बस जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिलता है पर उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, वो निर्लेप रहता है। यही स्थिति जिस दिन हमारी हो जाएगी ना दोस्तों, समझ लीजिए हमने मनुष्य जन्म पाकर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। वरना तो ऐसे कई बार हमने अनंत बार जन्म ग्रहण किया और अनंत बार चले गए, पर इस जन्म मरण की श्रृंखला से यदि हमें मुक्त होना है तो आत्मिक गुणों का विकास हमारे जीवन के अंदर होना ही चाहिए। समभाव जो जीवन का आत्मिक गुण है, इसे विकसित करके चलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।